दुनिया की कोई भी इकोनॉमी, अगर एक और ग्राफ बना, पहले पहले इसको बनाता हूँ, अगर कोई भी इकोनॉमी ऐसे चल रही है, ने 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 ना 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 ना, और ये उसका नॉर्मल है ना ना, तो क्या होगा? बेसिकली इकोनॉमी के बिल्कुल वाट लगी पड़ी है। कैसे वाट लगी पड़ी है? यहाँ पे रिकवरी, उसके बाद में यहाँ पे आगे चल के बूम, ये बूम आ गया, उसके बाद में ये रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर ये रिकवरी, धीरे धीरे यहाँ पे आया रिकवरी, फिर बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, और ऐसे चल रही है। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो पहले क्या हुआ, पहले जब दुनिया चल रही थी अदिति, तो पहले दुनिया नॉर्मल चल रही थी, कैपिटलिज्म पे सबको भरोसा था, बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं भाई, तुम खुश हम खुश, कोई बात नहीं। फिर आए सबसे पहले इकोनॉमिक्स के फादर कौन बने? एडम स्मिथ, है ना। एडम स्मिथ के बाद में फिर इकोनॉमी के फिर दूसरे आए पापा, एक और, है ना, चाचा मान लो, ताऊ मान लो, जिनका नाम था जॉन मैनियार्ड कीन्स। और जॉन मैनियार्ड कीन्स ने आके दुनिया को बताया कि तुम जैसे बेटे देख रहे हो ना, वैसा है नहीं। तो लोगों ने कहा हम क्या देख रही हैं भैया, हमको तो बताओ। तो उन्होंने कहा तुम देख रहे हो इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, जो तुमको एडम स्मिथ ने बताया कि एक मार्केट होगा, उसका एक इनविजिबल हैंड होगा, और लोग डिमांड एंड सप्लाई से पूरा मार्केट कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हर इंसान अपना भला जानता है, और हर इंसान अपना भला जानता है तो खुद का भला कर लेगा, और अगर सब लोग अपना भला कर लेंगे तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं है, तो सरकार को बीच में ज्यादा चिरे चिरांदी करने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपना भला खुद कर लेंगे, सिस्टम चलता रहेगा, तुम बीच में मत बोलियो भैया, चलने दो। तो चल रहा था सिस्टम। कीन्स ने कहा बेटे इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा प्रॉब्लम ये है कि चलो ठीक है, तुम जो एक्सप्लॉइटेशन वगैरह हो रहा है गरीबों का, उसके लिए तो चलो सोशलिज्म वाले कम्युनिज्म वाले लड़ रहे हैं, मैं वो सब बातें तुमसे नहीं करूंगा, मेरा नाम तो कीन्स है। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक ही बात तुमसे कहूंगा कि अगर तुमने इस सिस्टम को चलाते रहे, तो तुम इतना समझ लेना आगे चल के ये जो मार्केट खुद को तुम कह रहे हो कंट्रोल कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, ये बेटे गिरेगा, ये बेटे गिरेगा, गिरेगा, ये मार्केट एक दिन अभी बूम पकड़ेगा, और बूम पकड़ने के बाद ये गिरेगा। उनने की क्यों गिरेगा बूम पकड़ने के बाद, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? उनने कहा हम तो सीधी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिंदगी में एक ही नियम है कि अगर ये लाल लाइन चल रही है डिमांड की, तो इस लाल लाइन के पीछे ये नीली लाइन चल रही है, तो इसके आगे एक लाइन चल रही है थोड़ी सी सप्लाई की, नहीं सॉरी, थोड़ी पीछे चल रही है, डिमांड से थोड़ी पीछे चल रही है सप्लाई। जब तक डिमांड से पीछे सप्लाई चल रही है तब तक कोई दिक्कत नहीं। भैया हिमांशु है, हिमांशु की एक कंपनी है जो मोटरसाइकिल बनाती है, हिमांशु का टर्नओवर है मान लो 30,000 करोड़ का। अब हिमांशु का इतना बड़ा टर्नओवर है, कंपनी मोटरसाइकिल बनाती है, तो हिमांशु के पास क्या है, हमेशा मोटरसाइकिल की बुकिंग चल रही है, तो हिमांशु जो मोटरसाइकिल बनाता है वो बिक जाती है, फिर और बनाते हैं, बिक जाती है, तो पैसा आता रहता है, उसी पैसे को घुमा घुमा के धंधा कर रहा है, कोई समस्या तो नहीं, कोई समस्या नहीं। अभी मार्केट के अंदर एकदम से क्या हुआ, हम कुछ भी सिनेरियो वो बाद में बात करें, कुछ भी सिनेरियो हुआ, पर बेसिकली क्या हुआ कि हिमांशु की मोटरसाइकिल जो हिमांशु ने बनाई, वो करीबन, और हिमांशु की कंपनी भले 30,000 करोड़ की, पर हिमांशु के पास रनिंग कैपिटल के लिए केवल मान लो कि 1,000 करोड़ रुपए है, रनिंग कैपिटल, हाथ में जो पैसा है, बाकी सब तो एसेट है ना। अब मशीन थोड़ी बेचेगा रोटी खाने के लिए, तो 1,000 करोड़ रुपए है। अब उस 1,000 करोड़ में से मानो कि 300-400 करोड़ का सामान मार्केट में पड़ा रहता है हर समय, जब वो मार्केट में पड़ा रहता है तो वो पैसा घूम के आता है, तभी हिमांशु आगे धंधा कर पाता है। अब बेसिकली क्या हुआ, मानो हिमांशु हीरो होंडा है समझ लो। तो अब बेसिकली क्या हुआ, अब आगे चलते चलते एकदम से मार्केट के अंदर कुछ भी ऐसी कंडीशन हुई जिसकी वजह से वो जो सप्लाई थी वो बहुत तेज चलते चलते उससे आगे निकल गई और डिमांड पीछे रह गई। जब सप्लाई आगे निकल गई और डिमांड पीछे रह गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब जो लोग, हाँ सो जा इसलिए सो जा, तो अब इसका मतलब हुआ कि जो लोग इस टाइम पे मार्केट में सामान प्रोड्यूस करके रख दिए हैं वो बिक नहीं रहा है, इसका मतलब उनके पास पैसा लौट के नहीं आ रहा है, और अगर उनके पास पैसा लौट के नहीं आ रहा है हम, इसका मतलब बहुत समस्या है। क्यों? क्योंकि उनके पास अब रनिंग कैपिटल कम हो रहा है, और जब किसी के पास रनिंग कैपिटल कम होगा तो क्या होगा, जैसे कि मैं हमेशा समझाता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 कंपनी मानो, तो कंपनी ए है फ्रिज की, कंपनी बी टीवी की, कंपनी सी है हाउसिंग की, कंपनी ये कार की, है ना, उसके बाद में ये क्या क्या नाम था इसका, या फिर कार प्लस मोटरसाइकिल की मान लो, ये एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई, और ये कोई भी XYZ इंडस्ट्री हो गई। तो अब क्या होगा, किसी एक इंडस्ट्री के अंदर से मानो 100 लोगों को निकाला गया, टोटल मिला के 1,000 लोग हैं मार्केट में ऐसे मानो, तो 1,000 नहीं 10,000 लोग हैं, तो किसी एक इंडस्ट्री के अंदर से मानो 100 लोगों को निकाला गया। जब 100 लोगों को उस इंडस्ट्री की वजह से निकाला गया किसी वजह से, तो उस इंडस्ट्री से जो 100 लोग निकले उनमें से मानो अगर 50 लोग ऐसे थे जो टीवी खरीदने वाले थे, और अब उन लोगों को निकाला गया, तो वो लोग कहेंगे कि बेटे अब तो क्या खर्चा नहीं करने वाले, अपन पैसे रोक के चलेंगे, क्योंकि नौकरी चली गई, तो वो टीवी नहीं खरीदेंगे। जब टीवी नहीं खरीदेंगे तो टीवी की सेल कम होगी, जब टीवी की सेल कम होगी तो टीवी वाला कहेगा भैया मैंने भी 50 लोग निकाल दिए। जब टीवी वाला 50 लोग निकालेगा तो वो लोग कहेंगे यार हमको कार खरीदनी थी, हम तो खरीद नहीं पा रहे, तो ये और दोबारा से 100 लोग निकाल देगा। जब कुल मिला के 300 लोग बाहर आ जाएंगे तो ये कहेंगे हम में से कम 100 लोगों को फ्रिज खरीदनी, हम नहीं खरीद पा रहे, तो ये फिर से 100 लोग निकाल देगा। अभी 500 लोग बाहर आ गए, उनमें से 200 लोगों को हाउसिंग खरीदना था वो नहीं खरीद पाया, उनने बाहर निकाल दिया, उनने मजदूरों को बाहर निकाल दिया, इनने उसको बाहर निकाल दिया, सब बाहर निकल के रोड पे आ गए, सारी फैक्ट्री बंद।
बंद सारी फैक्ट्री, है कि नहीं? तो रिसेशन शुरू हुआ था, और अभी नहीं बताऊंगा डाउट, रिसेशन शुरू हुआ था और कहाँ पहुंच गया, लिख लिया अभी तो कहानी शुरू करी है मैंने। रिसेशन शुरू हुआ था और कहाँ पहुंच गया, डिप्रेशन में पहुंच गया, पहुंच गया नहीं पहुंच गया? तो बेसिकली वो क्या हुआ, इसके फैक्टर बहुत, ये सर पहले भी पढ़ा चुके हो आप, हाँ मुझे अच्छे से याद है। तो इसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं। फैक्टर्स क्या क्या होता है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि एक फैक्टर हुआ मार्केट के अंदर, जैसे कि 2007 का बैंक क्रैश, बैंक क्रैश हुआ तो लोगों में पैसा चला गया। अभी कोई रिसेंट वाला फैक्टर में वर्ल्ड में रिसेशन क्यों आ रखा है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारा पैसा दे दिया था। अब जब सरकार पैसा कंट्रोल कर रही है और दूसरा यूक्रेन की वॉर हो गई, उस वजह से रिसेशन आ रहा है। तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं मार्केट में रिसेशन आने के, पर पॉइंट समझ में आ गया। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि सरकार एक ही बात कहती है, सरकार एक बात कहती है कि मार्केट के अंदर जब कभी रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी या बूम आएगा, उस टाइम पे मार्केट के अंदर रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक तरीका है, और वो क्या है, वो फ्लो या फिर सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर सकती है मार्केट के अंदर। क्योंकि मनी, मार्केट में चलने वाले शरीर जो है, मार्केट एक शरीर रूपी अगर कोई इंसान है, तो मनी उसके अंदर का खून है, समझो, उसके अंदर की एनर्जी है। अगर वो कंट्रोल रहेगी तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो ताबड़तोड़ एनर्जी से पागल हो रखा है, और एनर्जी कम है तो थोड़ी ज्यादा दे दी जाएगी। समझ में आ रहा है? तो कंट्रोल कैसे हो सकता है मनी, मनी को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास क्या तरीका है, कि सरकार के पास अगर तरीका दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तरीका क्या होता है, जिसमें सरकार, हम लोगों ने पढ़ा है कि बॉन्ड्स निकालेगी अलग अलग तरीके की, है ना, सो दैट वो बॉन्ड बेचे, पैसे को अपने पास ले ले, इस तरीके से काम करेगी। और डायरेक्ट तरीका क्या होता है, टैक्स रेट का। तो जैसे अभी, सॉरी, इंटरेस्ट रेट का। तो तुम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कि जब मार्केट में बहुत सारा पैसा था, तो फेडरल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करे अमेरिका के। जब उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करे, तो बाकी सब लोगों ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करे। तो बेसिकली सरकार क्या काम कर रही है, सरकार ये बीच की लाइन है, उधर, इधर उधर देखो, उधर सरकार ये बीच की लाइन है, और ये बीच की लाइन में सरकार क्या कर रही है कि चाह रही है कि ये, अब ध्यान से देखियो मेरी डॉटेड लाइन। तो सरकार क्या चाह रही है कि ये जो मार्केट इस तरीके से जा रहा था मेरे दोस्त, ये जो मार्केट इस तरीके से जा रहा था, ये ऐसे ना जाते हुए ऐसे चला जाए, और उसके बाद में कभी, और उसके बाद भी अगर कोशिश करें कि ऐसे भी ना जाते हुए ये बेसिकली लाइन के बहुत पास रहे, मतलब कि मार्केट ऊपर नीचे रहे। अब तुम कहोगे ये लाइन क्या है, तो ये लाइन तुम्हारे सामने बिल्कुल सीधी हमेशा क्लियर होती है। ये लाइन है +-4, +-4 मतलब 2% से लेके 6% के बीच का इन्फ्लेशन रहे, ना तो 2% से कम का इन्फ्लेशन हो, ना 6 से ज्यादा का इन्फ्लेशन हो। क्यों क्यों ना हो, क्योंकि अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर इस फिगर को तुमने देख लिया, तो आप ध्यान से देखोगे, अगर तो इस एक और फिगर को देखो, अगर इस फिगर को तुम ध्यान से देखो और इस लाइन को देखो, मतलब मैं अगर इसको बोलूं 2023 की शुरुआत, और यहां से लेके 2024, 2024, 2 साल मानो, तो 2 साल के अंदर अगर मार्केट, ध्यान समझना, 2 साल के अंदर अगर मार्केट, या 2 साल भी नहीं, वापस लेता हूं, ये लो तुम 2020 से 2023, तो 2020 से लेके अब तक अगर मार्केट को हम लोग देखें, तो मार्केट किस तरीके से चल रहा है, मार्केट बेसिकली इस तरीके से चल रहा है। अगर हम ग्रोथ को देखें, तो पहले 2020 में हम लोग ऐसे चल रहे थे, कोविड आया तो नीचे हो गए, जैसे हमने देखा, कोविड आने के बाद नीचे हो गए, उसके बाद कोविड धीरे धीरे खत्म हुआ तो हम ऊपर हो गए, ऊपर हो गए, ऊपर हो गए, ऊपर होने के बाद फिर यूक्रेन की वॉर आई तो फिर नीचे हो गए एकदम से, फिर ऊपर हो गए, ऊपर हो गए, ऊपर हो गए, है ना, फिर नीचे हो गए, अरे ओए ये क्या हो गया, हाँ सॉरी, फिर ऊपर हो गए, फिर नीचे हो गए, फिर ऊपर हो गए, ऐसे हो रहा है। अब अगर ध्यान से देखे उदय, ध्यान से देखे, तो ये जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ के अंदर समस्या क्या है कि हम बार बार नीचे ऊपर जा रहे हैं। जब हम बार बार नीचे ऊपर जा रहे हैं, तो उस समय में जहां पे हमारा मार्केट धीरे धीरे ऊपर ट्रेवल कर सकता था, वहां हमारा समय किसमें जा रहा है, नीचे ऊपर होने में चला जा रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे ऊपर हो रहा है। और अगर इसको लॉन्ग रन में देखो, तो लॉन्ग रन में ये कैसे इफेक्ट करता है दुनिया की, अब मैं जो बोलने वाला हूँ ध्यान से रखना, अब समझना, कि दुनिया की किसी भी मार्केट के अंदर हमेशा एक चीज याद रखना, कि चाहे वो कितना भी नीचे ऊपर जाए, वो लॉन्ग रन में, मतलब अगर मैं मानू सन 2000 भी नहीं, 1950 इसको मानू, और इसको मानू 2023, 73 साल का समय अगर माने, तो 73 साल के समय में ये मार्केट ऐसे ऐसे करके किसी दिन ज्यादा नीचे चला गया होगा, फिर ऊपर चला गया होगा, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 करके कुल मिला के ऊपर ही जा रहा है, कुल मिला के ऊपर ही जा रहा है। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, तो ये क्या हुआ, इसको कंट्रोल करने के लिए बैंक चाहिए होता है, जो कि इन्फ्लेशन, रिसेशन को कंट्रोल कर सकता है। और बैंक कैसे कर सकता है, बैंक एक तरीके से मनी सप्लाई, और देश कैसे कर सकता है, प्रोडक्शन से। यहां तक की बात समझ में आई तुमको? अब जो मैं समझाने वाला हूँ, इसके मेरे इसी के चर्चे हैं जो मैं बोलने वाला हूँ आगे। बेटा ये था बैंक का सीन, अभी देखना अपनी जिंदगी का सीन, जो अब समझाने वाला हूँ। जैसे बैंक होता है, वैसे सेम जिंदगी होती है। हम सब अपनी अपनी इम्पल्सिस के स्लेव होते हैं, अगर हम लोग अपनी नेचुरल स्टेट में रहें और सिविलाइज्ड ना रहें तो। और अगर हम अपनी इम्पल्सिस के स्लेव होते हैं, नेचुरल स्टेट में रहें और सिविलाइज ना रहें, तो हमारी जिंदगी में ग्रोथ मुमकिन नहीं है, सोसाइटी की ग्रोथ मुमकिन नहीं है। इसीलिए हम लोग हमेशा
हमको सोसाइटी, हम खुद खुद को क्या सिखाते हैं? जब गीता कहती है कि अपनी इंद्रियों पे काबू रखो, है ना, कुरान कहती है कि तुमको मुसल्लम, मतलब तुम्हारा ईमान मुसल्लम होना चाहिए, मतलब तुमको अपने ऊपर काबू होना चाहिए, तुम्हें खुद के खिलाफ जिहाद करना है, अपनी बुराइयों के खिलाफ, है ना। वाहिगुरु कहते हैं कि इंसान को अपने अंदर की सब बुराइयां खत्म करनी है। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि हमारे अंदर खुद का एक सिस्टम होना चाहिए, सेंट्रल बैंक, जो क्या करे, जो हम जब बहुत ज्यादा एक्सटेसी या ऊधम मचा रहे हो, या पढ़ाई बहुत कम कर रहे हो, या फिर अच्छे से नहीं रह रहे हो, उस समय हमसे कहे कि ओए तमीज से रहे। और जब बहुत ज्यादा दुख में चले जाएं तो हमसे कहे ओए वापस आ जा। तो अपनी एजुकेशन, अपनी लाइफ और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमेशा हमको एक चीज पता होनी चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पैर का कांटा किससे निकलेगा? हमसे निकलेगा। तो वो हमारे पैर का कांटा जो मैं हमसे कहता हूँ, वो क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैंने वो यहाँ से ड्रॉ किया था और खुद की जिंदगी में ड्रॉ किया था। और आज भी विजीता, मैं कितनी बार कभी कभार सोचता हूँ कि यार इस टाइम पे ना मेरी लाइफ का ग्राफ हल्का सा लो जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ यार इस टाइम पे मेरी लाइफ का ग्राफ हो सकता है थोड़ा सा लो जा रहा हो, पर मैं लॉन्ग रन में उसको ऐसे लेके जाऊंगा। और वो कैसे लेके जाऊंगा लॉन्ग रन में? वो एक ही चीज होती है कि हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया के सारे बड़े लोग, मैं नहीं, दुनिया के सारे लोग एक ही बात कहते हैं कि परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी आर द की। You have to have do it every day with consistency, or not every day तो but with consistent effort and with persistence। कि अगर आप चोट भी खा रहे हो तो आप वापस आ रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा कि आप गिर गए तो गिर के मार्केट खत्म ही हो गया हमेशा के लिए, देश खत्म। वो गिरने के बाद वापस भी आ रहा है और सीख रहा है कि कैसे वापस आ रहा है। तो बेटा अपनी पढ़ाई को, अपने इमोशनल कंट्रोल्स को, अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स को, अपने इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को जिंदगी में जितना इस लाइन के आसपास रखोगे, उतना तुम लोगों को लॉन्ग टर्म में ये ऊपर नीचे कम होगा। और जितना हमद ये ऊपर नीचे कम होगा, उतना ज्यादा अनन्या हम लोग अपनी लाइफ में अलग अलग। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग स्कूल से निकले तो कोई इंसान 15 साल में कहाँ गया और कोई इंसान कहाँ गया, है ना। तो एग्जैक्टली 1% डेली बेटर, समझ में आ रहा है? और वो 1% डेली बेटर का मतलब नहीं है तुम 1% डेली बेटर मत हो, तुम बस अपनी लाइफ को 1% तो बेटर, मतलब वो अच्छी बात है, बट तुम उसके साथ इतना सा काम करो इसने, हाँ, कि तुम अपनी लाइफ को डेली अपने एवरेज से थोड़ा ऊपर रखने की कोशिश करो। आर यू गेटिंग इट? और अपने एवरेज को अच्छा करते रहो। तो उससे फायदा क्या होगा? यही एक ग्राफ बेटा तय करता है जिंदगी। कैसे? कि कुछ लोग हो सकता है जिनका ग्राफ बेसिकली इस तरीके से जाए, कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनका ग्राफ आने वाले समय पे ऐसे ना जाते हुए ऐसे जाए, एक समय पे आके वो स्टैटिक हो जाए, आगे ना बढ़े। और कुछ लोग हो सकते हैं जिनका ग्राफ जिंदगी में ना ऐसे जाए ना ऐसे जाए, ऐसे चलता रहे, ऐसे चलता रहे, कभी नीचे हो जाए, फिर हल्का सा ग्रोथ करे पर फिर नीचे हो जाए, फिर हल्की सी ग्रोथ करने की कोशिश करे पर फिर नीचे हो जाए, ऐसे ऐसे होता रहे। और ये सब डिपेंड करता है आपके खुद के डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर। तो इसीलिए जिंदगी में नियम याद रखो दोस्तों, कि जब कभी तुम अपनी लाइफ में ऐसे जा भी रहे हो, तो खुद को बताओ दैट दिस इज अ डे ऑफ माई लाइफ, दिस इज नॉट माई कंप्लीट लाइफ। This can be 6 months of my life. I have a good year, good life ahead to focus on, पहले हमेशा। और दूसरा, जब एक दिन में हो तो समझाओ कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ, मुझे इस पे काम करना है। क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते हैं? अपनी सारी ताकत को अपने पास्ट के रिग्रेट में रिग्रेट करने के लिए खत्म कर देते हैं, ना कि प्रेजेंट के एक्शन में एक्शन करने के लिए यूज करते हैं। जबकि होना पलट के चाहिए। पास्ट के रिग्रेट को जल्दी से खत्म होना चाहिए कि हाँ भाई अब जो हो गया उसमें मट्टी पाओ, है ना, सानू की, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि अब वो गया, आगे की बात करते हैं। और एक्शन अभी होना चाहिए। और वो हम क्यों नहीं कर पाते हैं बेटा? क्योंकि हम लोग बाय एजुकेशन सिस्टम, बाय सोसाइटी और बाय डिफरेंट मीन्स इस तरीके से ट्रेंड हो चुके हैं कि हम काम ना करें रादर देन काम करें। समझ रहे हो? और वो कैसे हो चुके हैं हिमांशु ट्रेंड? कि दिमाग अपने आप को आदेश देता है कि तू बेकार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इमोशनल ट्रॉमास में घूमते रहते हैं। और इसीलिए हिमांशु बस इतना ही फर्क है दोस्त, हम सब मेहनत कर रहे हैं। वो बच्चे जो सिलेक्शन लेते हैं वो और हम में बस इतना फर्क होता है, या मतलब हम भी वही बच्चे होंगे। या जिंदगी में ये वाला सिलेक्शन नहीं, मैं बहुत लंबी बात कर रहा हूँ, 20 साल आज से 25 साल, ये सब ज्ञान में क्लैट निकालने के लिए नहीं दूंगा केवल इतना तुम्हें अकल होगी। मैं बहुत लंबी बात कर रहा हूँ। तो वो फर्क क्या है? आज से 25 साल की ट्रेजेक्टरी कैसे डिसाइड होगी विबोध? वो डिसाइड होगी छोटी छोटी क्लियरिटी से, कि अभी पे काम करते हैं ना यार, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की दिखी जाएगी। आर यू गेटिंग इट? अरे हाँ या ना करेगा? क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आया पॉइंट? कैसा लगा ये? बढ़िया बढ़िया आइडिया समझ में आया पूरा? बहुत बढ़िया। ठीक है।